श्लोकं श्लोकार्धमेव च स्वमुखेन पठे भक्त्या यदि चेत् परमां गतिम्। किस किस के घर पर शिव पुराण है? हाथ खड़े करो जरा। तुम्हारे घर पे शिव पुराण, आपके घर पे माते ताली बजाओ। अपने अपने घर पे एक शिव पुराण रखो और उसकी पूजा करो और उसके एक एक श्लोक जब आप पूजा के करो सुबह सुबह उस समय पढ़ा करो। नित्यं शिव पुराणस्य श्लोकं श्लोकार्धमेव च। एक श्लोक को पढ़ो, एक नहीं तो आधा आधा। जो पढ़ता है उसका मुख साक्षात पवित्र हो जाता है। शिवजी भगवान स्वमुखेन पठे भक्त्या यदि चेत् परमां गतिम्। मरने के बाद उसको परम गति मिलती है और भगवान शिव जीते जी उसके सारे कामों को बना देते हैं जो शिव पुराण को पढ़ता है। किस किस के लिए किस किस को शिव पुराण पढ़ना चाहिए? सभी को, सबको लिखा है कि सबको शिव पुराण पढ़ना चाहिए। ब्राह्मण क्षत्रिया वैश्या शूद्रो अन्ये प्राणिनां शिशिता धन लोभेन बहवो येन पापिनां। इन ग्रंथों का स्वाध्याय केवल ब्राह्मण के लिए ही नहीं लिखा है, ये भी कर सकता है। कोई ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अन्य प्राणी हो, कोई भी हो, सब लोग इस शिव पुराण को पढ़े सुने। कैसा भी व्यक्ति हो, शिशिता धन लोभेन बहवो येन पापिनः। जो पापी है उसके पाप कट जाएंगे, जो पुण्यात्मा है वो परम गति को प्राप्त कर जाएगा। अपने पितरों की मुक्ति करवा सकता। पितरों की मुक्ति के लिए भागवत का पुराण बताया गया। भागवता नाम तिलक, पुराणा नाम तिलक। पुराणों का तिलक है श्रीमद् भागवत। लेकिन भागवत को जब आप नियम पूर्वक, अनुष्ठान पूर्वक और संकल्प सहित करेंगे तब उस प्रेत आत्मा की शांति होगी जिसके लिए करवा रहे हैं। तब उस व्यक्ति की शांति होती है जब संकल्प सहित और गोत्र सहित, प्रकर सहित, नाम सहित जब श्रीमद् भागवत को की कथा होती है तब उद्धार होता है। लेकिन शिव पुराण के लिए कहा गया है, शिव पुराण में गोत्र भी बोलने की जरूरत नहीं है। जहां जहां तक शिव की भूमि है वहां वहां तक भी क्षेत्र है, वहां वहां की पितरों का उद्धार हो जाता है बिना संकल्प के, बिना नाम बोले। जहां पर शिव पुराण की कथा होती है पावन है शिव जी की कथा, इसलिए इसमें जैसे भी पितर देवता आए, जैसा भी व्यक्ति सुने उसका उद्धार। यहाँ तक माता पिता का हत्यारा व्यक्ति भी इस कथा को सुन ले तो वो पाप मुक्त हो जाता है। मातृत्रिबदोहंता वैश्यगामी च मध्यपा देवराजो द्विजस्त्रा गत्वा मुक्तो भक्षणा। कैसा भी व्यक्ति हो, किसी भी प्रकार का उसका उद्धार हो जाता है। एक देवराज नाम का ब्राह्मण था, आसीत किरात नगरी, ब्राह्मणों ज्ञान दुर्लभा, दरिद्रो रस विक्रेता, देव धर्म परानोखा। समुद्र के किनारे बड़ी माताओं एक गांव था। वो तय गांव में एक ब्राह्मण रहता था और उस ब्राह्मण का नाम था देवराज। कहते थे देवराज। दरिद्रो रस विक्रेता, पैसा नहीं था उसके पास, निर्धन था वो ब्राह्मण। जब उसने व्यापार शुरू किया तो रस विक्रेता, शराब का व्यापार शुरू कर दिया। जिंदगी में व्यापार आए पर ऐसा व्यापार ना आए जो दूसरों को बर्बाद कर दे, जो दूसरे की जिंदगी को खराब कर दे, ऐसा व्यापार ना आए।
ये जो व्यापार करने लगा है तो ब्राह्मण रस विक्रेता देव धर्म प्राण मुखा, धर्म शास्त्रों से दूर रहने वाला ब्राह्मण ऐसा था। नाम ही कितना प्यारा है देवराज। कभी कभी होता है कि लोगों के नाम तो बड़े अच्छे होते हैं लेकिन काम अच्छे नहीं होते। ये को इतना चार 9 अच्छों पर काम अच्छे कैसा क्या करता है, कैसी दिनचर्या है इसकी। तो लिखा संध्या स्नान परिपृष्टो वैश्य वृत्ति परायण देवराज दीक्षातो विश्वस्तजत वांचकः। संध्या स्नान परिभ्रष्ट हो, संध्या नहीं करता, स्नान नहीं करता, क्या करता है वैश्य वृत्ति परायण, वैश्यगामी में पड़ा। शास्त्र कहता है 1000 काम छोड़ने पहले 1000 काम छोड़ने से पहले नहाओ। 1000 कामों को छोड़ दो, पहला काम है नहाना। करोड़ों काम छोड़ करके भोजन करो, भगवान का 100 काम छोड़ करके भोजन करो। पहले स्नान की बात है, प्रत्येक दिन नहाना चाहिए। ये व्यक्ति तो नहाता ही नहीं, हमारा संध्या नहीं करता, पूजा नहीं करता, इससे गामी में लगा। बोलो जय श्री राम। घर परिवार बहुत अच्छा था इसका। एक दिन शराब पिया हुआ व्यक्ति एक सुंदर वेश्या को देख लिया, उसी के साथ ही हमेशा हमेशा के लिए चले गए। उस वेश्या का नाम क्या था? बोले एक दे तड़ाकी सा स्नानं यातो महीसुरा वेश्यां स्वभावती नाम दृष्ट्वा तत्र तिरुफलः। वैश्या का नाम है सौभाग्यवती। कभी कभी नाम तो लोगों के बड़े होते हैं। ये बाहर से तो सुंदर थी पर अंदर से कोयले की तरह काली थी। अब कुछ लोग सुंदर बाहर से तो हो जाते हैं लेकिन अंदर से वो बड़े दुष्ट होते हैं। वैसे ही सेम बाहर से तो दिखने का नाटक तो अच्छा करते थे लेकिन अंदर से कोयले की तरह काली। वैश्या स्वभावती नाम दृष्टा तत्र विफला। जब इस ब्राह्मण पर जब इसकी नजर पड़ी तो उस ब्राह्मण को अपने बस में कर लिया। तो जय श्री राम। यहां तक कि उसने अपने माँ बाप को छोड़ करके घर से निकल पड़ा। बोलो जय श्री राम। हत्यारा बन गया माँ बाप का। ब्रह्म हत्या इसको लग गई। और एक दिन कहीं गया स्ववंशं धनिनं विप्रं ज्ञात्वा दृष्ट्वा सुंदरी वार्तालापेन वंचितं प्रीतिमत्स सजायतः। एक दिन इसको क्रोध आया तो अपने माँ बाप की हत्या कर दी। और हत्या करता हुआ जब इधर आया, जब इसका शरीर जब बूढ़ा हुआ तो जो स्त्री इसके साथ रहती थी वो चली गई। बुढ़ापे में किसी ने इसका साथ नहीं दिया। क्या करे? तो कहीं तीर्थ में चला गया, वहां भीख मांगता रहा। देवराज जमा शांति ज्वरेणा पीड़ितो मृता बद्धो यम भटे पासे नीतो यमपुरम भवे। नीति रस कहती है कि जिसका बचपना बिगड़ा है उसकी जवानी का बिगड़ी। क्या कहती है? जय को बल बचपन बिगड़ेगी ना उसकी जवानी 100% बिगड़ी।
जिसकी जवानी बिगड़ी है उसका बुढ़ापा भी बिगड़ेगा, जिसका बुढ़ापा बिगड़ा है उसकी मृत्यु बिगड़ेगी, जिसकी मौत बिगड़ी है उसका यहलोक और परलोक दोनों लोग बिगड़ेंगे। इसलिए सुधारना है तो सबसे पहले अपना बचपन सुधारना चाहिए, बचपन से अच्छे अच्छे कार्यों में लग जाना। आज की मौत भी बिगड़ गई महाराज, यमलोक के लिए चला गया, ज्वर बहुत बड़ा ज्वर इसको आता, यमपुरी के लिए तैयार हो गया क्योंकि पापी है। अचानक ये कहीं पर भीख मांग रहा था और कहीं क्षेत्र में उस जगह पर मंदिर पर शिव पुराण की कथा हो रही थी। अचानक ये नित्य उस कथा को सुनता था, भीख मांगता था, इस कथा को सुनता था। तो जिस दिन कथा की पूरी पूर्णावती हुई गौकर्ण क्षेत्र में, उस दिन इसकी मुक्ति हो गई। इसने शिव पुराण की कथा 11 दिनों की सुन ली थी, इसलिए यमराज के घर नहीं गया, जबकि भगवान शिव के धाम को चले गया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। सीधा सा तात्पर्य यह है कि जो भगवान शिव की कथा को सुन लेता है सीधे भगवान के धाम को ही जाता है, कहीं दूर नहीं जाता। इसलिए भगवान की कथा सदैव सुनना चाहिए, इसका फल हमें किसी न किसी प्रकार से मिल जाता है। बोल शिव महापुराण की जय। शिव पुराण की विधि क्या है भगवान, आप विधि बताइए। शिव पुराण की कथा करवाने में कितना खर्चा आता है? खर्चे की बात की गई, विवाहे यादृशं वित्तम तादृशं परिकल्पये। देखो एक शिव महापुराण में कितना खर्चा आता है कथा करवाने वाले। बोले जितना खर्चा एक बेटी के ब्याह करने में आता है उतना ही खर्चा एक पुराण की कथा करवाने में आता है। तो एक बेटी के ब्याह कराने में कितना खर्चा आता होगा? 2-4 लाख। बोलो जय श्री राम। अब प्रश्न उठता है कि जिसके पास 4 लाख नहीं होगी क्या वो अपनी बेटी का ब्याह करेगा? इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी सामर्थ्य अनुसार अपनी बेटी का विवाह करता है। कोई 5 लाख में करता है तो कोई 10 लाख में, कोई 2 लाख में, तो कोई 50,000 में निपटा देता है। जिसकी जितनी सामर्थ्य हो उतनी सामर्थ्य अनुसार वो अपनी बेटी का विवाह करता है। उसी प्रकार जितनी आप में सामर्थ्य हो उसी प्रकार से आप शिव पुराण की कथा करवाएं, भगवान की कथा कराएं और यथा अनुसार खर्चा करें। बोले जय श्री राम। बोल भगत वत्सल भगवान की जय। दूर दूर से लोगों को कथा सुनाने के लिए बुलाएं। दूरी हरि कथा ये चिदो, दूरे शंकर कीर्तना, स्त्रियां शूद्रा तयोगीचा, बोधस्तेषां भवेद्यतः। दूर दूर से पर्चे छपवाएं, लोगों को भगवान की कथा को सुनने के लिए बुलाएं। स्त्रियां शूद्रा तयोगीचा, कोई ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, कोई भी व्यक्ति हो वो आकर के इस कथा में बैठ सकता है। बोले जय श्री राम। जब तक व्यास जी व्यास गति पर हैं तब तक आप उन्हें प्रणाम करें, और जब व्यास गति से व्यास जी नीचे उतर जाएं तब आप अपना भाई बेटा जो आप समझना चाहे समझ सकते हैं। और जब तक व्यास गति पर है तब तक उसकी मर्यादा समझ करके प्रणाम। व्यासासन समारूढ़ो यदा पौराणिको विजा, असमाप्तवो प्रसंगस्य
नमस्कुर्यान्न कस्यचित्। व्यास जी को भी नियम है कि उसकी कोई माँ भतीजी फूफू आए तो वो उनको प्रणाम न करें, उसकी मर्यादा को बनाए रखें और श्रोताओं को भी जिए वो व्यास जी की मर्यादा को बनाए। कोई भी व्यास कौन कौन बोले बालो युवो वा दरिद्रो वा दुर्लभा पुराण ज्ञान सदा वन्द्या पूज्यस्या सुकृतादिभिः। कोई बालक बैठा हो व्यासपीठ पर, युवा हो, वृद्धो वा कोई बूढ़ा व्यक्ति बैठा हो, दरिद्रो वा कोई दरिद्र बैठा हो, कोई दुर्लभ व्यक्ति बैठा हो, पुराण ज्ञान सदा वन्द्या, जो शिव पुराण की कथा सुना रहा है वो सदैव वंदनीय होता है। प्रकार से व्यास पूजन करें। कथा के बीच में गंदी बातें न बोले, कथा में विघ्न न डाले। जो लोग भगवान की कथा में विघ्न डालते हैं वो दरिद्र हो जाते हैं इस कथा से, क्योंकि जो जत्या लोग सुनता नहीं कथा क्योंकि तो दरिद्र देवी मिट्टी जाती नानी का जी कथा मां विघ्न बार डाल तो घर माने सीधी बात। कथायां कथ्यमानायां गच्छन्त्यान्यन्ते नरा भोगान्तरे पुनश्चन्ति तेषां दारिद्र्य संपदा। जो लोग शिव महापुराण की कथा में विघ्न बाधा डालते हैं, कि किसी भी प्रकार गलत घोषणाएं करते हैं, गलत बातें बोलते हैं, ऐसे लोगों के घर में दरिद्रा देवी चल करके जाती है और वहां दारिद्र्य आ जाता है। कथा में कभी भी गलत बातें ना बोले। बोलो जय सिया राम। जितना हो सके हरिओम नमः शिवाय इसका स्मरण करें। कथा से भी किसी को मिले, शिव जी को राम नाम प्रिय है, जय सिया राम बोले। बोलो जय सिया राम। कथा की निंदा करने वाला व्यक्ति, कथा भक्ता की निंदा करने वाला व्यक्ति 100 जन्मों तक कुत्ते की योनि में जाता है। जो शिव जी की निंदा करता है, शिव कथा की निंदा करता है, ऐसा व्यक्ति स्वान की योनि में जाता है। ये निंदन्ति च वरवकारा कथा चेमं सुपाणिं भवती सुनता भूत्वा दुःखं जन्म सती हिते। दुःखं जन्म सतम हिते सतम नस्तो। 100 जन्मों तक वो व्यक्ति दुख पाता है जो व्यास जी की निंदा करता है, ये शिव जी की कथा की निंदा करता है। इसलिए निंदा नहीं करते। जो कथा में गंदी बातें बोलते हैं वो लोग गधा बनते अगले जन्म। कथायां वर्तमानायां ध्रुवादं ये वदन्ति भुक्त्वा ते नरकान् घोरान् भवन्ति कर्दमस्ततः। कथायां कर्तव्यां ध्रुवादं, जो ध्रुवा प्रकार की बातें करते हैं, भुक्त्वा ते नरकान् घोरान् भवन्ति कर्दमस्ततः। वो लोग भी नरक में गिरते हैं और कई करोड़ों जन्मों तक दुख पाते हैं। और जय श्री राम। इसलिए कथा में विघ्न ना करें। जिस भी प्रकार से हो सके, चाहे तन से हो, चाहे मन से हो, चाहे धन से हो, महादेव की कथा में सहयोग करे। महादेव का नाम लेते रहे। महादेव का नाम लेने वाला व्यक्ति उद्धार हो जाता है, उसके सारे काम बन जाते हैं। अगर हो सके तो इस कथा में व्रत रखें। व्रत रखने वाले व्यक्ति की भी संपूर्ण मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। नारद जी ने कहा ये तो बहुत कठिन है। व्रत भूखे पेट का नाम सुन विकट है, बहुत कठिन है। बोले भूखा पेट ना रह सके तो घृतपान घी पियो केवल।
ये पी सकते हो, ये तो आजकल शुद्ध है ही। अच्छा, घी पी करके भी ना रहे तो पया पाना दूध पियो, दूध पी करके कथा सुन। बोले महाराज दूध भी ना मिले कर गौड़ा भी कम रखे, दूध भी ना मिले तो लिखा है फिर फलाहारीन वा भक्तिया मीव भुक्ति वा पुनः। फलाहार करके आओ और इस कथा को सुनो, लक्ष्य याद है कि भगवान की कथा सुनो। बोले महाराज हम बहुत रख ले नव दुर्गा मां है, हम नहीं रख सकते अब, तो उसके लिए क्या करें? बोले कोई बात नहीं, 5 बार भोजन करो, पर नियम याद है कि इस कथा को सुनने के लिए आओ। भोजनम तो वरमन्नी कथा श्रवणकार नोपवास वरो प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। उपवास रखने से यदि कोई विघ्न बाधा उत्पन्न होती है, एकदम रखेंगे राइट है भूखा, तो उपवास रखने की कोई जरूरत नहीं, आप भोजन कर सकते हैं और इस कथा को सुन सकते हैं। बोलो जय। नियम याद रहे कि ये कथा को सुन। भगवान का जब कीर्तन हो तो जोर जोर से तालियां बजानी चाहिए। ताली जो लोग भगवान की कथा में और भगवान के कीर्तन में ताली बजाते हैं, उनके भाग्य का ताला खुल जाता है। जो इन दोनों हाथों से तालियां बजाते हैं भगवान की कीर्तन में, हमारे हाथों में जो दुर्भाग्य की रेखाएं होती है, जब भगवान के लिए तालियां बजती है दुर्भाग्य की रेखाएं मिट जाती है। इसलिए तालियां बजाएं। प्रहलाद दस्तारधारी तरलगत तया 14 सियधारी वीणाधारी सुरसी स्वर्ग सरजया राग करता जनो भो इंद्रो वाणी मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्रांगी भाववंता सरसर जनय व्यास पुत्रो बभूवः। कथा का जब समापन हो तो खूब जोर जोर से भगवान का कीर्तन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। संगीत के 3 अंग होते हैं, गायन, वादन और नृत्य।